जय हिंद दोस्तों। चलिए मेंसुरेशन का हम क्लास कर रहे थे, तो मेंसुरेशन में बेसिकली हम त्रिभुज से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनका ट्रिक क्या होता है, उनका कंसेप्ट क्या होता है, उन सब चीजों को हम सीख रहे थे। तो चलिए आज भी हम त्रिभुज की बात करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न क्या रहा आज का। हाँ, मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से तो आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन हमको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा, कुछ ना कुछ जरूर सीख जाइएगा। क्या कहा गया प्रश्न समझिए। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 तथा 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। भुजा जो है 3, 4, 5 दिया गया, तब भुजा को हम कैसे मानते हैं, ए बी सी करके मानते हैं। तो ये 3 हो गया, बी कितना हो गया 4 हो गया, और सी कितना हो गया 5 हो गया। तो जैसे 3, 4, 5 की बात आया तो कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। भाई समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये इसको बताते हैं। समकोण त्रिभुज में ये होता है, ये हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें क्या कहा है प्रश्न सो समझिए। इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसके भुजा के मध्य बिंदु को मिला देना है, तो इसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा। तो मध्य बिंदु के मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो एगो तो ई नयका त्रिभुज बनबे किया, साथ ही साथ ये भी त्रिभुज बना, ये भी बना, ये भी बना। कई गो त्रिभुज बना तो नंबर दीजिए। ये 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। तो जे समकोण त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिला देते हैं, मध्य बिंदु को मिलाने से 4 गो आपका त्रिभुज बनता है। तो इस हिसाब से चारों त्रिभुज जो है एक समान होगा। चारों त्रिभुज एक समान होगा, कह सकते हैं कि चारों त्रिभुज का जो है एरिया समान होगा। कोई भी त्रिभुज है उसके मध्य बिंदु को मिलाइएगा, कोई भी त्रिभुज है उसके मध्य बिंदु को मिलाइएगा, और उस तरह से जो नया नया त्रिभुज बनेगा उस सारा त्रिभुज का क्षेत्रफल एक समान होगा। बात समझ रहे हैं, एक समान होगा। तो यही पूछा है कि ये जो त्रिभुज बना है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई जब चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, अब बता देंगे कि वही है, क्योंकि सारा त्रिभुज का क्षेत्रफल तो समान है। तो देखिए ये एक बड़ा सा त्रिभुज था, ये बड़ा त्रिभुज को 4 छोटा छोटा त्रिभुज में बांट दिया गया है कि नहीं। एक बड़ा त्रिभुज है और इस त्रिभुज को 4 को छोटा छोटा त्रिभुज में बांट दिया है। तो हम कहेंगे कि छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। तो ये बड़का त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसका चौथा भाग होगा, क्योंकि 4 भाग में बटा हुआ है। हाँ, तो बिल्कुल वही करेंगे। तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल भागा 4। यही बात है ना। तो बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, बेस गुना हाइट, इसको भाग करना है 4 से। तो 1/2 हो जाएगा, आधार कितना, तो हमको समकोण त्रिभुज में आधार ऊंचाई से मतलब रहता है। तो 3 गुना 4 भागा का क्या हो जाएगा 4। अब ये अलग है, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा 6 भागा का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 6 भागा का 4 मतलब क्या लिख सकते हैं, कट जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं हम 6/4 लिख सकते हैं। काट दीजिए इसको, 3 बटा क्या हो जाएगा 2, यानी 1.5 सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो छोटकावा जो त्रिभुज है उसका जो है क्षेत्रफल हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ पाए कि नहीं समझ पाए कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दूसरा प्रश्न भी लेते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न क्या है समझते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप क्या होगा वो जरा बता दीजिए। समबाहु त्रिभुज की बात क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 400√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मीटर सेंटीमीटर बाद में बात करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज जो है आप समझते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो नहीं समझते हैं तो एक बेसिक वीडियो हम बना चुके हैं पूरे त्रिभुज के ऊपर कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, उसके बाद निम्न कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है, सारा चीज एक वीडियो में हम अपलोड कर चुके हैं फॉर्मूला के साथ। ठीक है, उस वीडियो को आप जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। तो समबाहु त्रिभुज मतलब वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर हो।
तीनों भुजा की लंबाई जो है बराबर हो और तीनों कोण 60 डिग्री का, वो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज का एक स्पेशल फार्मूला आता है, 1/2 गुना ये नहीं आता है। समबाहु त्रिभुज का स्पेशल फार्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। क्या? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो ये तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया, जबकि दिया हुआ है कितना क्षेत्रफल? 400 √3 दिया हुआ। √3 से √3 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अभी नीचे में 4 है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर को हम ए स्क्वायर साइड स्क्वायर बोलते हैं, ए स्क्वायर। और 4 आई 400 के साथ गुना हो जाएगा, तो 4 और 400 कितना? 1600 होगा कि नहीं होगा? 400 गुने 4 1600। तो ए बराबर हमारा हो जाएगा √1600 होगा, बिल्कुल। तो ए बराबर कितना? 16 का 4 निकल के आ जाएगा और 0 हो जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो भुजा था वो आपका 40 सेंटीमीटर आ गया। तो यही पूछा था हमको? नहीं, परिमाप पूछा था। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप तो समबाहु परिमाप क्या होता है कि सारे उसके भुजा की लंबाई को जोड़ देते हैं। तो समबाहु त्रिभुज है, कोई समबाहु त्रिभुज है, समझिए। तो समबाहु त्रिभुज में क्या है? सब भुजा की लंबाई बराबर हो जाएगा, यहाँ समझिए, ठीक। ये ए है, एहो ए है, एहो ए है, तो परिमाप क्या हो जाएगा? 3a हो जाएगा। तो परिमाप बराबर होता है 3a मतलब 3 गुने भुजा। तो 3 गुने 40, 4 क्या हो जाएगा? 120 और सेंटीमीटर। तो ये परिमाप हो गया। इससे कभी कभी ऊंचाई भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, ऊंचाई, हाइट, ठीक है, ऊंचाई HEIGHT, हाइट भी पूछा जाता है। तो हाइट का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, √3/2 गुना भुजा। इसको आप लिख लीजिए कहीं कोना में कि अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की कभी बात कर दें, हाइट की बात कर दें, मतलब हाइट क्या है? यहाँ से लेकर के ये जो खींच दिया गया यही हाइट होता है। यहाँ से जो खींच दिया गया ये हाइट होता है। तो समबाहु त्रिभुज की हाइट की बात कर दे तो √3/2 गुना भुजा होता है। तो यहाँ देख लिए, ठीक है। एक और क्षेत्रफल होता है हीरोन का फॉर्मूला, अगर आप नहीं जानते हैं, हीरोन सूत्र। जब कभी आपको न समकोण त्रिभुज वाला भुजा दे और न समबाहु त्रिभुज की बात करें, डायरेक्ट आपको 3 गो भुजा दे देगा और वहाँ दिमाग आपका काम नहीं करेगा कि कौन फार्मूला का यूज करें हम। तो हीरोन सूत्र जो होता है वो आपका होता है फार्मूला, हीरोन सूत्र कहिए या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला कहिए, S × S - A, उसके बाद S - B और उसके बाद S - C होता है अंडर रूट में। और जहाँ S बराबर क्या होता है? तो S बराबर होता है A + B + C/2। मतलब तीनों भुजा को जोड़ के 2 से भाग दे लीजिए, वही आपका S आ जाएगा। S को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। मतलब तीनों भुजा की लंबाई को जोड़ के आधा कर देते हैं। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है? आधा परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप, परिमाप का आधा। तो परिमाप में सब भुजा को लंबाई को जोड़ देते हैं, उसका आधा करते, आधा परिमाप आ गया। ये इस हीरोन सूत्र को ये क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं। क्षेत्रफल किसका था? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर कहीं दिमाग काम नहीं कर रहा है, पता नहीं चल रहा है कि समकोण त्रिभुज का है कि नहीं है, तो उस एवज में आप क्या कीजिएगा? आप यहाँ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइएगा, S - A, S - B, S - C। इस पर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, आप जा करके देख सकते हैं। बहुत पुराना वीडियो पहले का वीडियो। तो कैसा लगा आज का क्लास? सीख पाए कि नहीं पाए कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर से बोल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।